नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। अमृतपाल का मामला पंजाब में तूल पकड़ता नजर आ रहा है और आलम अब ऐसा है कि हाईकोर्ट ने अमृतपाल के मामले को लेकर पंजाब सरकार को आज जमकर फटकार लगाई है और कहा कि 80,000 पुलिस आखिर क्या कर रही थी और किस तरीके से अमृतपाल जो है भाग गया। अब तक अमृतपाल आखिर क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो हाईकोर्ट ने जमकर जो है पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है और अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने ऑपरेशन अमृतपाल सफल न होने पर नाराजगी जताई है और अब 4 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई जो है देखने के लिए मिली है। तो स्पष्ट तौर पर हाईकोर्ट ने पूछा कि 80,000 जो पुलिसकर्मी थे वो क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अमृतपाल के केस में तंत्र जो है फेल हो चुका है। तो बता दें आपको कि सिखों के लिए अलग देश खालिस्तान की मांग करने वाले अमृतपाल सिंह को अब गिरफ्तार न किए जाने पर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। इस मामले में पंजाब पुलिस पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने अमृतपाल सिंह के हाथ न आने पर सवाल उठाया। बेंच ने कहा कि आखिर पंजाब की 80,000 पुलिस क्या कर रही है। उसका लापता हो जाना खुफिया तंत्र की जो है नाकामी है। और इस पर पुलिस ने जवाब देते हुए कहा कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए जो है घेराबंदी है, सीमाओं पर नाकाबंदी की गई है। अमृतपाल सिंह के कई समर्थकों को अरेस्ट किया गया है। इनमें से 5 लोगों के खिलाफ रासुका के तहत एक्शन लिया गया है। इसके अलावा अमृतपाल पर भी NSA लगाया गया है। तो स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि अमृतपाल को लेकर मामला काफी ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। अब अमृतपाल में ISI कनेक्शन भी निकलकर सामने आया। सिर्फ यही नहीं, अब इस पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि NIA की एंट्री होगी, क्योंकि NIA की टीम पंजाब पहुंच चुकी है और कहा जा रहा है कि अब अमृतपाल वाले मामले की जांच NIA टीम द्वारा भी की जाएगी। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा जो है झटका है पंजाब सरकार के लिए, भगवत मान के लिए, जो पूरी तरीके से नाकामयाब रही इस मामले में। मान सरकार की ओर से भी जो आपको कह दे कि से लेकर जैसे ही कोर्ट की टिप्पणी आई उसके बाद भगवत मान का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने के लिए मिला। उन्होंने भी सारी चीजें कही। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह अदालत में मौजूद थे, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि उन्होंने याचिका जो है दाखिल नहीं की है तो वह पीछे जाकर बैठ जाए और पूरा ये मामला इंटेलिजेंस फेलियर का है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कहा जब देश की सुरक्षा के लिए खतरा था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी, सरकार चुपचाप क्यों बैठी थी, सरकार ने क्यों कदम नहीं उठाए। तो भगवत मान के लिए तीखी टिप्पणी थी इस मामले में। उन्होंने कहा कि वह हथियारों के साथ घूम रहे थे इतने दिनों से और इतनी पुलिस के बावजूद वो फरार होने में कामयाब हो गया। आखिर 80,000 पुलिस हाथों पे हाथ धरे बैठे क्यों थी। तो ये सारी चीजें हैं। मां सरकार की ओर से जवाब में दिया गया कि हम अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। G20 की बैठक होने के कारण पुलिस जो है वो बिजी थी। पुलिस ने कहा कि वह जल्द ही अमृतपाल को गिरफ्तार कर लेगी और हाईकोर्ट की फटकार के बाद पंजाब सरकार ने बताया कि अमृतपाल के ऊपर NSA लगा दिया गया है। तो अमृतपाल के सिंह की वारिस पंजाब ने संस्था के लीगल एडवाइजर बटिंदा के इनाम सिंह खारा ने हाईकोर्ट में याचिका कर दावा किया है कि अमृतपाल जो है वो पंजाब पुलिस की अवैध रूप से हिरासत में है और हाईकोर्ट से मांग की है कि पुलिस अफसरों को आदेश दिया जाए कि अमृतपाल सिंह को पेश किया जाए। इस मामले पर 4 दिनों बाद फिर से सुनवाई होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने आज इसे लेकर पहली बार जो अमृतपाल को लेकर बयान भी दिया। मान ने कहा कि पंजाब के लोग भाईचारे के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर कोई इस पर बुरी नजर डालेगा तो पंजाब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। पिछले दिनों कुछ ऐसे तत्व थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की हेट स्पीच और कानून के खिलाफ बोल रहे थे। इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और ये पकड़े गए। हमारे लिए प्राथमिकता किताबें हैं, कोई गैर सामाजिक ताकत नहीं। तो सवाल ये है कि आज भगवत मान को अचानक से अमृतपाल याद आ गए हैं। आज भगवत मान को लगता है कि अमृतपाल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या अमृतपाल पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। इतने दिनों से उसी पंजाब के अंदर अमृतपाल जो खालिस्तान समर्थक है खुलेआम इंटरव्यूज दे रहे थे, खुलेआम बयान दे रहे थे, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दे रहे थे, खालिस्तान की मांग कर रहे थे, कह रहे थे बच्चा बच्चा खालिस्तान चाहता है। उनके आसपास के लोग जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, AKF लिखा हुआ गन लेकर घूमते रहते थे, वो खुद उनके पास इतने सारे गन थे, अनलाइसेंस
लाइसेंस्ड गन, जिंदा कारतूस, कई सारी चीजें लेकर खुलेआम पंजाब के अंदर घूम रहे थे। तब क्या पंजाब की भगवत मान सरकार सो रही थी? जब अमृतपाल उनकी गिरफ्त में ऑलरेडी था, उनके टेरिटरी के अंदर था, वहां पर ये काम को अंजाम दे रहा था, सारी बयानबाजी कर रहा था, मीडिया इंटरव्यूज दे रहा था, लोगों को भड़का रहा था, खालिस्तान की मांग कर रहा था, इतने दिनों से वहीं पर है और ये खालिस्तानी रंग देने का प्रयास किया। बच्चा बच्चा खालिस्तान चाहता है, वारिस पंजाब दे, ऐसे अचानक से दुबई से लौटने के बाद इसे बना दिया गया, इसका हेड बना दिया गया और इतना कुछ, ये सारी चीजें पंजाब के अंदर होती रही। तो भगवत मान सरकार क्या इतने दिनों तक सो रही थी, जो अचानक से G20 का हवाला दे रही है? जब कोर्ट फटकार लगाती है तो कहते हैं कि G20 को लेकर बिजी है, और इतने दिनों से जो अमृतपाल पंजाब के अंदर संरक्षण मिला हुआ था, इतने दिन से ये सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, AK बनाने के बाद ISI कनेक्शन, ये सब कुछ जो ये चल रहा था, इसे लेकर के भगवत मान की सरकार सो रही थी। क्योंकि G20 सम्मेलन या G20 का काम जो है, इसे लेकर अभी ये बिजी बता रहे हैं, लेकिन अमृतपाल तो कब से पंजाब में रह रहा है, कब से उसे जो है पूरी तरीके से सुरक्षा प्रदान किए हुए गनमैन इनके गन लेके आसपास घूमते रहते हैं। तब पंजाब की पुलिस क्या सो रही थी? तो ये पंजाब में आप कहिए कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, और ये खुद कोर्ट भी मानती है कि पुलिस जो है नाकामयाब रही है, तंत्र है जिसमें नाकामयाब रहा है, इंटेलिजेंस फेलियर का पूरा मामला है। इतने पुलिस होने के बावजूद अमृतपाल को अगर सेफ पैसेज मिल जाता है तो ये अपने आप में बड़ी नाकामयाबी है सरकार की। तो ऐसे में उन्होंने, आपको बता दें कि कोर्ट द्वारा, हाईकोर्ट द्वारा तीखी टिप्पणी की गई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में खुफिया तंत्र जो है पूरी तरीके से फेल हो गया है और 80,000 पुलिस जो है नाकामयाब रही है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल है। पंजाब सरकार ने इसके बाद बताया है कि अमृतपाल के ऊपर NSA लगा दिया गया है और अब इस मामले में 4 दिन बाद सुनवाई होगी। वही कोर्ट ने पंजाब सरकार से मामले में स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। वही ये भी कहा जा रहा है कि कभी भी अमृतपाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। बता दें आपको, वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के अवैध हिरासत में रखने का आरोप लगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। बठिंडा निवासी इमरान सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने याचिकाकर्ता वारिस पंजाब दे संगठन के कानूनी सलाहकार भी है और इस संगठन के प्रमुख दीप सिंधु थे और उनकी मौत के बाद यह पद अमृतपाल के ने संभाला। 18 मार्च को केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के साथ मिलकर जालंधर के अमृतपाल को अवैध हिरासत में ले लिया, ऐसा उनका कहना है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि अमृतपाल सिंह को अवैध हिरासत में लिया गया है, इसका कारण अब तक स्पष्ट नहीं किया गया। अमृतपाल के जो परिजन हैं वो इस संदर्भ में जानकारी नहीं दी जा रही है कि उनकी जान को बड़ा खतरा है। याचिकाकर्ता सुरक्षित अवैध हिरासत से छुड़ाने के निर्देश जारी करने की हाईकोर्ट से अपील की है। साथ ही वारंट ऑफिसर नियुक्त करने पर पंजाब सरकार को निर्देश जारी करने की अपील भी की है। अब इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को जमकर जो है फटकार लगाई है। तो स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि फिल्मी स्टाइल में जो है देखने के लिए मिला, जहां 50 गाड़ियां चेस कर रही थी अमृतपाल को और पहली गाड़ी में जितने लोग थे उन्हें पकड़ लिया गया था। उसके बाद तीसरे नंबर गाड़ी में अमृतपाल बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने वो गाड़ी भी अपनी छोड़ दी और कहीं और वो फरार हो गए। अब जिस तरीके से कोर्ट की टिप्पणी आई है उसके बाद लोगों की भी इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। शिवम प्रताप सिंह ने इसे लेकर लिखा है कि सब गिरफ्तार हो गए सिवाय अमृतपाल के, आखिर 80,000 पुलिस वाले क्या कर रहे थे? भगवत मान सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरीके से फेल है। हमें पुलिस की कहानी पर भरोसा नहीं और यह खुफिया विफलता है कि वह हथियारों के साथ काफिले से जा रहा था और भाग गया। तो जस्टिस NS शेखावत जो है उनकी यह बड़ी टिप्पणी जो है देखने के लिए मिली है, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर सरकार की जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। सरकार कुछ नहीं की और उन्हें इतना बड़ा ये फेलियर है कि ये हथियारों के साथ घूमते रहे और सरकार चुपचाप बैठकर देखती रही। और आलम ऐसा है कि 80,000 पुलिस के बीच से अमृतपाल निकलकर फरार हो गया और अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की कहानी पर भरोसा नहीं है, जिससे ये बात स्पष्ट समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं पंजाब पुलिस अमृतपाल का भी जो है समर्थन खुलेआम तो नहीं बल्कि छिपछिपा कर करती नजर आ रही है और इस तरीके के बयान जो है देखने के लिए स्पष्ट तौर पर मिल रहे हैं। तो ये बड़ा झटका है, बड़ी नाराजगी है पंजाब सरकार को। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट से ये बड़ी फटकार है और इस फटकार के बाद भगवत मान कह रहे हैं कि हम एक्शन ले रहे हैं, चीजें की जाएगी। वही NIA की एंट्री हो गई है अब इस मामले में। सूत्रों के हवाले से खबर है कि NIA की टीम पंजाब पहुंच चुकी है और अमृतपाल के मामले में अब NIA जो है जांच करती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।